अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स, खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। आप सब लोगों को हम सब की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। ईद मुबारक आप सब लोगों को। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान के अपने आखिरी दिनों का ब्लॉग। यहाँ पर जो है ना वो अब्बू की एक छोटी सी हमने सेलिब्रेशन करी थी, क्योंकि अब्बू की बर्थडे थी रमज़ान में। कभी हम लोग करते नहीं हैं, तो बस यहाँ पर ब्लॉग पूरी तरह स्टार्ट करूँगी और फिर आप लोगों से बातें करूँगी। और ब्लॉग का स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश के चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर क्या करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ब्लॉग आगे भी बना सकूं। अच्छा, यहाँ पर ना अब्बू की छोटी सी सेलिब्रेशन करी थी। रमज़ान के बिल्कुल लास्ट डेज़ थे। मेरे ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं शेयर हो पाते आप लोगों के साथ टाइम पे, और उसकी बहुत सारी वजहें हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आगे आप लोगों के साथ कभी ना कभी ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, तो बस यहाँ पर हमने अब्बू की छोटी सी सेलिब्रेशन रखी थी। और मैंने रमज़ान से पहले ना काफ़ी पहले अपनी दोस्त का जो है ना ऑनलाइन का कुछ काम है, तो मैंने ऑनलाइन ये ऑर्डर करी थी प्लेट्स। वो मुझे जो है ना वो काफ़ी देर में मिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो बीच में मसला हो गया था। मेरी दोस्त ने दोस्त को भेजी और फिर उसके बाद में मुझे रिसीव होनी थी। तो बस यहाँ पर जो है ना वो मैंने इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए प्लेट्स मंगाई थी, क्योंकि ना प्लेट्स जो घर की थी ना वो ख़राब हो रही थी, और मैं जो डिनर सेट वगैरह रखती हूँ ना वो कुछ ज़्यादा ही भारी है। तो बच्चों के लिए कुछ ऐसी प्लेट्स चाहिए होती हैं जो कि कलरफुल हो, अट्रैक्शन हो उसमें, और फिर ये थोड़ा सा हमारे जो है ना वो बजट में भी रहे। बजटली जो है ना चीज़ें होती हैं ना वो बहुत अच्छी रहती हैं। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने अपनी बहन से ना ग्लास मंगाए थे जो कि स्ट्रॉ के गिलास थे। तो वो मुझे जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा सूटेबल थे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसका स्ट्रॉ हटाकर डायरेक्ट पानी पीते हैं, उसका स्ट्रॉ नहीं लगाते। फिर स्ट्रॉ के अंदर भी अगर जूस वगैरह बनाया जाए तो उसमें थोड़ा सा जैम्स वगैरह अब नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जो कि साफ़ करना थोड़ा मुश्किल है। मैं गर्म पानी से भी गुजारती हूँ और सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी तो फिर मैंने सोचा कि चलें ये वाले गिलास भी ऑर्डर कर लिए जाएँ, और ये प्लेट्स भी जो कि होल्डर के साथ थी, और तकरीबन 10 प्लेटें थीं इसके अंदर। और ये जो है ना बहुत रिजनेबल प्राइस, मैं आप लोगों को प्राइस बताऊंगी, 320 रुपये की तकरीबन प्राइस थी, 320। और फिर साथ ही जो है ना ये गिलास भी तकरीबन 220 या मेरे ख्याल से 240 के इस तरह के रेंज में थे। तो मुझे लगा कि ये गिलास भी बहुत रिजनेबल प्राइस पे हैं। इस पर कार्टूनिक करैक्टर्स बने हुए हैं, और ये करैक्टर जो है ना वो गर्ल का आ रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गर्ल हूँ ना घर में कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है ना ये तीनों बॉयज़ के हो जाएंगे, और यहाँ पर हम किसी में भी पी लेंगे। लेकिन इसका प्लास्टिक मटेरियल काफ़ी अच्छा है। मतलब जो प्लेट्स है ना, प्लेट्स जिस तरह की बताई थी ना उस तरह की बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल नहीं है, मतलब नॉर्मल मटेरियल है। तो मैंने सोचा है कि मे बी जो इनकी पहले की प्लेट्स है ना बच्चों की पोर्शन वाली प्लेट्स, वो मैं जो हूँ ना वो अपनी हेल्पर आंटी को दे दूँगी, उनसे पूछ लूँगी अगर उनको ज़रूरत हुई ना। तो ये वाली प्लेट ना आयुष्मान की बचपन की प्लेट है, और ये इनके जो है ना वो मामू ने इनको दिलाई थी। तो इनके साथ गिलास भी था। तो बस ये सब चीज़ें बस समझ लीजिए कि बस ऐसी ही हो चुकी हैं। और ये मैं पोर्शन प्लेट्स लाई थी, मैंने कहा चलो मैं आंटी से पूछ लूँगी अगर उनको अगर सही लगेंगी। और उसके बाद आ जाते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया। मैंने चाइनीज़ बनाया था, बहुत मज़े का बना था। यहाँ मेरी सफाई जो है ना वो होनी शुरू हो गई थी। आज भी हेल्पर आंटी जो है ना वो डगमग थी। मैंने आधा काम कर लिया तो फिर अल्लाह का शुक्र वो आ गई थी। मैं आप लोगों को बनाते हुए कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने रशियन सैलेड बनाई थी, फिर मैंने सैलेड बनाई थी, उसके अलावा मैंने जो है ना मैक्रोनी, चाइनीज़ मैक्रोनी बनाई थी। फिर मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया था, जो कि आयुष्मान को और बच्चों को बहुत पसंद होता है। साथ ही यहाँ मैंने दही बड़े बना लिए थे, और ये शोला था, इसको मैंने तड़का लगाकर इसको भी मैंने रख लिया था। साथ खजूरें, मैंने डिनर सेट निकाला था। आज ही सारे काम करने थे तो फिर मैंने डिनर सेट निकाला, इसको अच्छे से वॉश किया। और उसके बाद जो है ना मैंने बेड बनाया, और बेड के लिए मैंने आज ही अपनी बनारसी वाली बेडशीट निकाली थी, जो कि मेरी शादी की बेडशीट है। मुझे बहुत मतलब अरसे बाद मैंने ये बेडशीट बिछाई है। मतलब ये कह लीजिए कि फ़र्स्ट टाइम मैं बिछा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पर अब्बू असर पढ़ कर घर आ गए थे, और बच्चे भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलो छोटा सा एक क्लिप ले लिया जाए, और उसके बाद मेरी जो है वो डाइनिंग का थोड़ा सा ले लिया जाए। मैं सामान जो है ना वो पॉलीथीन चढ़ाकर इसकी ये जो फॉइल चढ़ा क्या होता है कहना नहीं आ रहा है, इसके जो है ना वो चढ़ा कर ना मैं इसको रखती जा रही थी। फिर मैंने साथ ही आलू के पकौड़े बनाए। जो जो होता जा रहा था किचन में काम, वो मैं लाती जा रही थी। और मैंने हेल्पर आंटी से कहा कि आप ना मुझे अपनी बेटी को जो है ना आज थोड़ी देर के लिए रहने दीजिएगा, ताकि जैसे ही मतलब काउंटर वाला किचन होता है ना तो किचन बहुत गंदा होता है। तो फिर मैंने कहा जैसे ही गंदा होगा ना मैं वैसे ही इसको क्लीन करवाती जाऊँगी। मैंने शेल्फ़ें भी वैसे ही साफ़ कर ली थी, अल्लाह का शुक्र। और मेन हमने जो है ना वो उसमें बनाया था बिरयानी। इसके अलावा मैंने जो है वो आप लोगों के साथ तकरीबन चीज़ें शेयर करी हैं। तो यहाँ पर अब्बू का ये केक आया था, जिस पर ये लिखवा कर लेकर आए थे 82, माशाल्लाह ज़रूर पढ़ दिएगा। और इसके अलावा मैंने चटनी बना ली थी।
ऐसे छोटे छोटे काम जो है ना वो बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा फिर मैंने जल्दी से चाय बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाय बिल्कुल साथ साथ पसंद है, और अगर मैं बाद में बनाऊँ तो फिर वो बचा देते हैं। तो मैंने इनकी ही शौक़ में जो है ना वो चाय पहले से बना ली थी। बाकी सब जो है ना वो इफ्तारी के चाय बाद में पीते हैं, तो बस मैंने कहा मैं और ये तो साथ ही पीते हैं, तो मैंने कहा बना के मैं रख लूँ, सब चीज़ मेरी कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी जो है ना बिरयानी दिखाती हूँ। बिरयानी जो है ना वो इंतहाई मज़े की बनी थी। इसकी माशाल्लाह से मेरे देवर ने, देवरानी ने, सब ने बहुत तारीफ़ करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा जो है ना वो हस्बैंड ने भी कहा कि बिल्कुल अलग सी बिरयानी लग रही थी, बहुत ही मज़े की बनाई थी तुमने बिरयानी, मतलब ये लग नहीं रहा था कि घर की है, बाहर की लग रही थी। तो यहाँ मैंने जो है ना वो बम्बई बिरयानी बनाई थी, और मैंने रात से जो है ना वो काम शुरू कर दिया। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Abu. Happy birthday to you. Chị cặp tay đi, chị thấy như nó lên đây. यहाँ पर अब्बू से ज़्यादा जो है ना वो अब्बू के पोतों को जो है ना वो लगी हुई थी कि उनका केक कट होना चाहिए, बस बहुत हो गया। क्योंकि बच्चों को जो है ना वो केक खाने का बहुत दिल चाहता है। तो बस यहाँ पर उरहान की आप खुशियाँ चेक करें, आसमान की, और जब बच्चे जो है ना वो आपस में मिल जाते हैं ना, तो फिर उनको जो है वो केक लाजमी चाहिए हो जाता है। तो बस हमने जैसे ही इफ्तारी करी वैसे ही अब्बू से केक कट करवाया। इन लोगों का बस नहीं चल रहा था, पहले अब्बू से केक कट करवाएं और हमें दे दें, बस हम केक ले लें। यहाँ पर जब जैसी हेल्पर मतलब छोटी बच्ची थी, वो उनकी मम्मा आ गई थी, उसके बाद जितने भी बर्तन बचे फिर मैंने वो उसको जल्दी से वॉश किया, और ये जो है ना पॉट रह गया था इस वाले को, फिर मैंने जो है ना वो खाली करके इसमें पानी डाल के रख दिया। शेल्फ़ वगैरह मैंने साफ़ करी अच्छे से, जो भी घर का रात का रूटीन होता है ना वो फिर मैंने किया, मतलब यानी कि कमरों की झाड़ू दोबारा से लगा कर। और ये वाला जो रूम होता है ना, बच्चे जो है ना वो यहाँ पर लगे हुए थे अपने बाबा के साथ, डांस वगैरह कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या इनका हो रहा था, मस्तियाँ कर रहे थे अपने बच्चे, अपने बाबा के साथ लगे हुए थे। मैंने कहा चलें ये लगे हुए हैं तो फिर मैं जो ना कार भी इनकी रूम कंट्रोल जो इनके बाबा लेकर आए हैं वो इसके साथ ये खेल रहे थे। फिर मैंने जो है ना इस वाले रूम को भी थोड़ा सा सुधारा, क्योंकि रात की क्लीनिंग बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी होती है। और जितने भी बर्तन वॉश हो गए थे वो मैंने यहाँ लाकर रख दिए थे ताकि मैं इसको सुखा दूँ। हाँ, मेरा ये छोटा सा व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। अल्लाह हाफ़िज़।